वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि असली को देखने के लिए असली आंख की जरूरत होती है। यदि वास्तविकता को जानना चाहते हो तो एक समर्थ आंख से देखो, जो सूरज के भी आमने सामने हो सके, जो बड़े से बड़े प्रकाश में खुल सके। अंधेरे की आदि हो चुकी आंखें सत्य को नहीं देख सकती। बंधुओं, जो सत्य है वह ढका हुआ नहीं है, उगड़ा हुआ है। सत्य तो सदैव प्रकट है, लेकिन कई बार आदमी की आंखें कमजोर होती हैं और वह सत्य को देख ही नहीं पाता। बहुत बार इंसान को छोटी छोटी कठिनाइयां, छोटी छोटी परेशानियां पहाड़ जैसी लगती हैं। जरूरी नहीं कि अंधकार हो सकता है केवल आदमी की आंखें ही बंद हों। लेकिन मजे की बात यह भी है कि कोई भी आदमी किसी दोष को कभी अपने ऊपर नहीं लेता। कोई मानता ही नहीं कि मेरी आंखें बंद हो सकती हैं, इसलिए अंधेरा है। लोग मानते हैं अंधकार है, इसीलिए अंधकार है। मेरी आंखें बंद नहीं हो सकती, ये तो कभी संभव ही नहीं। हम अपनी आंखों को खुली मानते हैं, अपनी आत्मा को जागृत मानते हैं, और यहीं आदमी भ्रांति में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। तभी तो उसे छोटी छोटी तकलीफें बहुत बड़ी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुख का बड़ा पहाड़ उस पर ही टूट रहा हो। बंधुओं, कई बार जब मैं आनंद की, खुशी या सुकून की कोई बड़ी बात बोल देता हूं तो कुछ लोगों के तो वह हजम ही नहीं होती। लेकिन आपसे एक बात आज कह रहा हूं, भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो मैंने नहीं जाना वह भी हो सकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुमने जो जाना, जितना जाना केवल उतना ही है, तो फिर भविष्य का सवाल नहीं है, फिर तो बात खत्म हो गई। मैं आपसे कहता हूं, वह हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार आदमी कठिनाइयों से भी बहुत कुछ सीखता है, और बहुत बार जीवन में अभिशाप भी वरदान में बदल जाते हैं। बंधुओं, एक आदमी जिंदगी से तंग आ गया। उसने सोचा कि पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। चला भी गया, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जो ही उसने कूदने की कोशिश की, एक महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया, या यूं कहूं कि उसे बचा लिया। महात्मा ने कहा, भाई क्यों मरने जा रहे हो? उस आदमी ने कहा कि सारी दुनिया तो मौज मार रही है और परमात्मा ने सारे दुख
मेरी तकदीर में लिख दिए हैं। मेरी जेब भी खाली है, मेरा पेट भी खाली है, और आज मैंने ये सोच ही लिया है कि यह जिंदगी भी परमात्मा को संभलवा ही दूं। उस महात्मा ने कहा, तू मरना चाहता है तो कल मर जाना, एक दिन मेरे लिए रुक जा, तेरी जिंदगी से मुझे थोड़ा सा फायदा उठा लेने दे। मरने वाला आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, भाई मेरे पास क्या है, मेरे से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? मेरी जेब खाली, मेरा पेट खाली, एक पैसा नहीं मेरे पास, तुम मेरे से क्या फायदा ले सकते हो? महात्मा ने कहा कि आज रात तू मेरे पास रह, भोजन मैं करवाऊंगा और कल तुझे बता दूंगा कि तेरे से मुझे क्या फायदा हो सकता है। बंधुओं, रात भर यह व्यक्ति उस महात्मा के पास रहा और सुबह महात्मा उठते ही उसे एक साहूकार के पास ले गया। महात्मा ने साहूकार से कहा कि आपने कहा था कोई आंख बेचने वाला मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना, ये लो संभालो, और वायदे के मुताबिक मुझे 1 लाख रुपया दे दो और इसकी दोनों आंखें निकाल लो। मरने वाला आदमी जो मरने को चला था, वह तो साहूकार की बातें और महात्मा की बातें सुन करके उछल पड़ा। उसने कहा कि ये सेठ होगा अपने घर में, अपने घर का धनी होगा, और यदि मुझे भी हाथ भी लगा दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी आंखें हैं, ये मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दूंगा। महात्मा ने कहा, भाई कल तो तू बेकार में जान देने जा रहा था, शरीर के सारे अंग ही खत्म करने जा रहा था, आज तू बेमतलब उछल रहा है, आज तू आंख भी नहीं देना चाहता। महात्मा ने कहा, मैंने एक दिन के लिए तुझे इसलिए रखा था, इसलिए भोजन कराया था कि कम से कम मुझे तेरा कोई फायदा उठा लेने दो। अब वह तो दोनों की बातें सुन करके भागने लगा। संत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने कभी सोचा था कि आंखों की कीमत लाखों रुपए है? कभी परमात्मा का धन्यवाद किया था जिसने ये अनमोल जीवन दिया, ये अनमोल देह दी, बेशकीमती अंग दिए? महात्मा की बातें सुनकर वह आदमी चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि सच में ये संत जो है महात्मा, ये सही कहता है। बंधुओं, जो काम पूरा नहीं होता उसके लिए मैंने देखा है लोग शिकायतों का अंबार लगा देते हैं, और जो उस सच्चिदानंद भगवान ने, उस करुणा निधान ने दिया है, उसका धन्यवाद करने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। बंधुओं, जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रतिपल उसका गुणगान किया करो, स्मरण किया करो, ध्यान किया करो और धन्यवाद किया करो। जिंदगी में कब नई सुबह हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसे काला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार खुलकर ताली बजाना और उन्हीं हाथों को तत्काल अपने सिर पर फेर लेना। शनि देव को प्रणाम करके दिनचर्या की शुरुआत करना, सूर्य भगवान व तुलसी मां को जल अर्पित करना, शाम के समय घर के आंगन में तेल का दीपक जलाना और मुख्य द्वार पर जल छिड़कना।
भूमा शनैः शनैः, भूमा शनैः शनैः। इस महामंत्र को जपना, समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 जून दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज का दिन थोड़े मेल जोल वाला बन सकता है। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है, कुछ नया खर्च भी हो सकता है। सेहत की दृष्टि से दिन ठीक है। आमदन के किसी नए जरिए पर विचार होगा। कुछ समय क्रोध आ सकता है। वृषभ, मन को नए विचार घेर सकते हैं और किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आज कोई अच्छा समाचार आ सकता है। मिथुन, कारोबार हेतु सितारे उत्तम श्रेणी के हैं। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिमाग में बन सकता है। किसी कार्य में, समारोह में शामिल हो सकते हैं। कोई करीबी निराश कर सकता है। से ठीक रहेगी। कर्क, कोई आर्थिक चिंता का मुद्दा मन में बेचैनी पैदा कर सकता है। मित्रों से मिलन होगा। कोई नया संबंध बन सकता है और कोई खुशी का समाचार भी आने के योग है। यात्रा में सचेत रहें। किसी काम पर थोड़ा खर्च बढ़ने के योग है। सिंह, घर परिवार में बिना कारण कोई कठिनाई से सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है और कोई विशेष लाभ भी आज मिलने का योग है। रिश्तों से जुड़ी कोई बात आगे बढ़ सकती है। किसी नए साधन से आमदन भी हो सकती है। कन्या, पारिवारिक मोर्चे पर दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुछ बातों को लेकर व्यर्थ की बहस हो सकती है। व्यर्थ की चिंता बन सकती है। आर्थिक सफलता का योग है। लेनदारी व देनदारी का कोई मसला हल होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। तुला, मित्र मिलन का दिन है। कोई नया संबंध जुड़ सकता है और यात्रा भी होने के संकेत हैं। कोई काम आपकी मन की इच्छा के विपरीत भी होगा। घर परिवार में सुख मिलेगा। संतान संबंधी कामों में व्यस्तता रह सकती है। आमदन के लिए दिन लगभग ठीक है। वृश्चिक, किसी के सहयोग से आज आपका कोई काम बन सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। सेहत के कारण थोड़ा मन उदास भी रह सकता है। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आएगा। किसी बिगड़े काम में सुधार होगा। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। धनु, आज बेवजह कोई विवाद हो सकता है। किसी से बोलचाल हो सकती है। धैर्य से दिन बिताना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मेहमान आगमन हो सकता है। कामकाजी दृष्टि से दिन ठीक है। किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है और पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। मकर, अचानक आज कोई यात्रा का योग बनेगा। यात्रा की योजना पर विचार भी हो सकता है। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। सेहत संबंधी कोई चिंता मन को बेचैन करेगी, लेकिन आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुंभ, भविष्य को लेकर मन में कोई नया सवाल उठ सकता है। पारिवारिक जिम्मेवारी मन को चिंतित कर सकती है। आज कहीं बाहर जाने का कोई अवसर मिलने का योग है। कारोबारी सितारे ठीक है। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। मीन, कार्य क्षेत्र में अचानक आज कोई भाग दौड़ बन सकती है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। बाद दोपहर समय में परिवर्तन होगा। परिवार के लिए समय सामान्य है और आज कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।